लखनऊ एयरपोर्ट लिए चलते हैं। आदित्य ठाकरे इस वक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या। आज दर्शन करने के लिए आदित्य ठाकरे आए हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है आदित्य ठाकरे। और देखिए ये सीधी तस्वीरें जहां लखनऊ पहुंच चुके हैं आदित्य ठाकरे। आज रामलला के दर्शन भी करेंगे। लखनऊ पहुंचे हैं, लखनऊ के बाद अयोध्या का उनका दौरा है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आदित्य ठाकरे यहां करेंगे। उसके बाद दर्शन किए जाएंगे मंदिर में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट और यहां उनका स्वागत भी किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज भी है। उनके स्वागत के लिए उनके समर्थक यहां पहुंचे हुए हैं और मीडिया से भी वे मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या, इसके बाद निकलेंगे। रामलला के दर्शन और पूजन करने का कार्यक्रम आज आदित्य ठाकरे का है। ये एक दिवसीय दौरा की है। आज ही वे वापस महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। इससे पहले जहां राज ठाकरे भी अयोध्या आने वाले थे, उनके इस दौरे को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। भाजपा के सांसद की तरफ से, बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि उन्होंने पहले जो बयान दिए थे उसके चलते उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद ही अयोध्या में उनका प्रवेश होगा। हालांकि राज ठाकरे का उसके बाद दौरा रद्द हो गया था उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से। लेकिन अब आप देखिए आदित्य ठाकरे इस वक्त पहुंचे हुए हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। सरयू आरती में भी आज वे शामिल होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आदित्य ठाकरे यहां करेंगे। इससे पहले असली और नकली राम भक्त की लड़ाई भी चलती रही है, जहां उद्धव ठाकरे की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं। हा विषय आमच्या स्वतःच्या आस्थेचा आहे। इथे रामललाचं दर्शन घ्यायला आलेलो आहोत। मला वाटतं कधी देवळात गेल्यानंतर मागण्यापेक्षा मी नेहमी आशीर्वाद घेत असतो, देवाकडे ऋण व्यक्त करत असतो की जे काही आत्तापर्यंत दिलेलं आहे, सेवा करण्याची संधी दिलेली आहे, त्याच्यासाठी आम्ही धन्यवाद बोलत असतो। आणि हेच महत्त्वाचं आहे की पुढे जे काही आमच्याकडून कार्य घडायचं आहे, देशासाठी असेल, समाजासाठी असेल, आपल्या राज्यासाठी असेल, लोकांसाठी असेल, जे काही कार्य असेल ते लोकांसाठी चांगलं होऊ द्या हातून, तेवढंच आम्ही मागत असतो। मुझे कि अयोध्या ऐसी जगह है कि भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और यही आस्था हमारे में दिल में है। हम आप तो देख रहे हैं कि हम गए कई साल आते रहे हैं, 2018 हो 19 हो। 2018 में जब पहली बार आए थे तब यही कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार। फिर कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। हम सिर्फ यहाँ प्रार्थना करने आए, आशीर्वाद लेने आए हैं। मुझे लगता है मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में जाऊंगा नहीं। ये भूमि राजनीतिक नहीं, ये राम राज्य की भूमि अयोध्या है। यहाँ से सिर्फ जैसे मैंने कहा कि भारत की आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी भी आस्था यहीं पे है और यहाँ हम दर्शन लेने आए हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो चुनाव की रणनीति होती है या जो भी राजनीति होती है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, वो समाज सेवा की होती है। यहाँ हम सिर्फ दर्शन लेने आते हैं और हमारे हाथ से अच्छे कार्य घड़े, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। ठाकरे को आपने सुना, लखनऊ एयरपोर्ट पर वे पहुंच चुके हैं। यहां से अयोध्या निकलेंगे और उन्होंने इस सवाल का साफ जवाब दे दिया है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, राम सभी के हैं और वे भी राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन भी करेंगे और आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लखनऊ पहुंचे हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। लखनऊ से अयोध्या के लिए वे रवाना होंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर वे रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू आरती का भी हिस्सा बनेंगे और आज ही उनकी वापसी रवानगी महाराष्ट्र की हो जाएगी। एक दिवसीय ये दौरा है आदित्य ठाकरे का, जहां बता दें कि हनुमानगढ़ी के महंत की तरफ से कहा गया था कि ये राजनीति ऐसे मामलों में नहीं करनी चाहिए, आस्था का ये विषय है। और इस पर अब आप देखिए आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि इससे ना जोड़ी जाए। वे सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं और वे किसी भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसने वाले हैं। और आज लखनऊ इस वक्त पहुंच चुके हैं आदित्य ठाकरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन और पूजन भी करेंगे। शाम के समय सरयू आरती का भी हिस्सा बनेंगे और उसके बाद आज ही उनकी महाराष्ट्र वापसी भी हो जाएगी। जहां एक लंबा विवाद चला है, इससे पहले जहां राज ठाकरे भी अयोध्या के दौरे पर आने वाले थे, उनके आने से पहले
विरोध भी उनका हुआ था। भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके विरोध में कई पोस्टर लगाए थे। उस समय उद्धव ठाकरे की तरफ से भी, शिवसेना की तरफ से भी पोस्टर लगे थे। असली और नकली राम भक्त का जिक्र हुआ था और इसमें साफ तौर पर ये दिखाने का प्रयास पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से हो रहा था कि कौन बड़ा राम भक्त है। और अब जब ऐसे सवाल आदित्य ठाकरे से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।